अंकुर और स्मिता ने हाल ही में शादी की थी, लेकिन दोनों के परिवार वाले इस रिश्ते से खुश नहीं थे। अंकुर बहुत ही अच्छा लड़का था, लेकिन वो कम पढ़ा लिखा था। शिल्पा के माता पिता को डॉक्टर या इंजीनियर दामाद की चाह थी, और शिल्पा दिखने में साधारण सी थी, जो अंकुर के घर वालों को खटकता था। स्मिता, तुम चिंता मत करो, मैं दिन रात मेहनत करूंगा और तुम्हें खुश रखूंगा। हाँ, मुझे पता है, तुम मुझे हमेशा खुश रखोगे। इस प्रकार स्मिता और अंकुर ने शहर में एक छोटा घर किराए पर ले लिया और अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत की। अंकुर एक कपड़े की दुकान में सेल्समैन का काम करता था और शिल्पा दिन भर घर के काम में जुटी रहती। दिन गुजर रहे थे। अंकुर और स्मिता एक दूसरे के साथ खुश थे। स्मिता के हाथ में बड़ा स्वाद था। उसका बनाया खाना आस पड़ोस में सभी को अच्छा लगता। स्मिता दीदी, कल आपकी भिंडी की सब्जी ने पूरे ऑफिस में तहलका मचा दिया। अच्छा विवेक, जरा मक्खन कम लगाना। नो वे दीदी, आई एम सीरियस। आपके हाथ में जादू है, जादू। भला भिंडी की सब्जी भी कोई सब्जी है, लेकिन कल पहली बार मैंने भी लाइफ में उंगलियां चाट चाट के भिंडी खाई। हाँ हाँ, समझ गई। आगे से तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा सब्जी बनाऊंगी। खुश? यस। दिन हंसी खुशी गुजर रहे थे, लेकिन एक दिन अंकुर अचानक जल्दी से घर आया। अरे तुम आज जल्दी कैसे आए? तबीयत तो ठीक है ना? अंकुर को निराश देख स्मिता मन ही मन थोड़ी डर गई। हे भगवान, इनका चेहरा क्यों उतरा है? क्या हुआ? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? स्मिता, हमारी कपड़े की दुकान में चोरी हुई है और इसलिए आज सब सेल्समैन को दुकान से निकाल दिया है और पुलिस ने शॉप भी सील की है। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। लेकिन कोई बात नहीं, तुम दूसरा कोई काम देख लेना। 7-8 दिन का खर्चा निकले उतनी सेविंग की है मैंने। लेकिन पता नहीं अब कोई मुझे काम पे रखेगा भी या नहीं। ऐसा क्यों कह रहे हो? इसमें तुम्हारी क्या गलती है? हमारा शॉप बहुत पुराना और फेमस था। ये चोरी की खबर न्यूज़पेपर और टीवी पर भी आएगी, इसलिए वहाँ काम करने वालों को नया काम मिलना मुश्किल होगा। समझ गई। तुम टेंशन मत लो, कोशिश तो करो। दूसरे ही दिन से अंकुर नया काम ढूंढने लगता है, लेकिन उसका अंदाजा एकदम सही निकलता है। काफी जगह पर उसे साफ साफ ना बोला जाता है। ये सिलसिला कुछ दिन ऐसे ही चलता है और अंकुर की निराशा बढ़ने लगती है। घर में भी वो गुमसुम सा रहने लगता है। मुझसे इनकी हालत देखी नहीं जा रही। भगवान भी क्यों हमारी कठोर परीक्षा ले रहा है, पता नहीं। हमने कभी किसी का बुरा किया नहीं और ना ही चाहा है। मैं इन्हें ऐसे हारते हुए नहीं देख सकती, पर मैं क्या करूं? ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूं। तभी विवेक वहां आता है। ओह, अंकुर भैया को क्या हुआ दीदी? सब ठीक है ना? है भी नहीं भी। स्मिता के निराश जवाब से विवेक उलझन में पड़ता है। दीदी क्या बात है? आप कुछ डिस्टर्ब लग रही हो। स्मिता विवेक को सारा हाल बयां करती है और विवेक सोच में पड़ता है। तो ये बात है। ठीक है, हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, आप हिम्मत मत हारना। अंकुर का मूड अच्छा करने के लिए स्मिता उसे सैर सपाटे के लिए बाहर लेके जाती है और शाम को घर लौटने में उन्हें थोड़ी देरी होती है। अंकुर, हिम्मत मत हारो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जब दोनों घर आते हैं, विवेक दौड़ा चला आता है। अरे दीदी, कहाँ थी आप? कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ। क्या हुआ? सब ठीक है ना? बिल्कुल, आपके लिए एक गुड न्यूज है। विवेक की बात सुन के स्मिता का चेहरा चमक उठता है। ओह सच? क्या बात है? दीदी, आपके हाथ का खाना मेरे ऑफिस में बहुत लोगों को पसंद आता है। उनमें से कुछ लोगों ने मुझे टिफिन सर्विसेज के लिए पूछा है। विवेक की बात सुन के स्मिता उलझन में पड़ती है। टिफिन सर्विस? मैं कुछ समझी नहीं। दीदी, आपको रोज 5 डिब्बे मेरे ऑफिस में भेजने हैं। रोटी, सब्जी, चावल और दाल। ये लोग आपको महीने या हफ्ते के पैसे देंगे। मुझे यकीन है आपको इस काम से अच्छी आमदनी होगी। लेकिन क्या मैं ये काम अच्छे से कर पाऊंगी? अरे हाँ, क्यों नहीं। जैसे आप घर में 2 लोगों के लिए खाना बनाती हो, बस वैसे ही ज्यादा क्वांटिटी में बनाना है। आप आराम से कर लोगी। लेकिन वो टिफिन तुम्हारे ऑफिस में पहुंचाना, वापस लाना, ये सब अकेले कैसे कर पाऊंगी? उन दोनों की बात शांति से सुन रहा अंकुर फुर्ती से जवाब देता है। मैं करूंगा टिफिन डिलीवरी, तुम टेंशन मत लो। अंकुर का उत्साह देख स्मिता और विवेक खुश होते हैं। दूसरे ही दिन स्मिता मन लगा के 5 लोगों का टिफिन बनाती है और अंकुर सारे टिफिन विवेक के ऑफिस पहुंचा देता है। ऑफिस के लोग गर्मा गर्म खाना खा के संतुष्ट हो जाते हैं। वाह भाई विवेक, आज तो मजा आ गया। खाना हो तो ऐसा। सच में माँ के हाथ के खाने की याद आ गई। बहुत टेस्टी और हाइजेनिक फूड है। ऐसे एक हफ्ता निकल जाता है।
स्मिता और अंकुर टिफिन सर्विस में व्यस्त हो जाते हैं। जब एक हफ्ता पूरा होता है तब विवेक स्मिता के घर आता है। दीदी ये लीजिए, आपकी पहली कमाई 1500 रुपए। क्या 1500? पहली कमाई देख के स्मिता और अंकुर फूले नहीं समाते। वाह स्मिता, सचमुच मुझे तुम पर बहुत गर्व है। और दीदी 5 और लोगों ने भी टिफिन की मांग की है। विवेक की बात सुन के स्मिता और अंकुर बहुत खुश होते हैं। ऐसे ही महीने निकल जाते हैं। अब स्मिता और अंकुर का टिफिन सर्विसेज का बिजनेस काफी बढ़ चुका है। उनके टिफिन सब ना ही सिर्फ विवेक के ऑफिस में लेकिन आसपास के सारे ऑफिसेस में जा रहे हैं। उनकी आमदनी भी खूब बढ़ गई है। स्मिता ने एक अलग ही जगह ले ली है और अब मदद के लिए 4 और महिलाओं को काम पे रखा है। अंकुर 4 जरूरतमंद लड़कों को डिलीवरी के काम पे रखता है और खुद टिफिन सर्विस का हिसाब किताब, होलसेल मार्केट जाके सामान की खरीदी इत्यादि सब देखने लगता है। अंकुर, अब हमें इस बिजनेस पे पूरा ध्यान देना चाहिए। खाने की क्वालिटी बिगड़ गई तो हमारी टिफिन सर्विस का नाम खराब होगा। तुम सही कह रही हो। तभी विवेक वहां आता है। दीदी आप बस क्वालिटी पे ध्यान दो। आज से मैं आपकी टिफिन सर्विसेज की मार्केटिंग संभालूंगा। मैंने मेरी जॉब छोड़ दी है। विवेक की बात सुन के स्मिता और अंकुर चौंक जाते हैं। अरे ऐसा क्यों किया तुमने? अच्छी खासी नौकरी थी तुम्हारी। अंकुर भैया, आपने ये जो प्रोग्रेस की है वो सिर्फ 6 महीने का रिजल्ट है। अभी तो कितना सारा मार्केट कवर नहीं हुआ है। मेरे दिमाग में काफी सारे आइडियाज है। मुझे यकीन है मैं इस काम में ज्यादा प्रोग्रेस कर सकता हूँ और फास्ट भी। जैसे कि हम ऑनलाइन फूड ऑर्डर्स ले सकते हैं। हमारे अपने ऐप पर हम अपनी फूड चेन शुरू कर सकते हैं। मैंने तो नाम भी सोच के रखा है, माँ की रसोई। अरे वाह, बहुत अच्छा नाम है। हाँ सच, मेरे हाथों में उन्हीं का स्वाद उतरा है। विवेक नई टेक्नोलॉजी की सहायता से स्मिता का टिफिन सर्विसेज का बिजनेस नई ऊंचाइयों पर ले जाता है। ऐप के माध्यम से उनका बिजनेस खूब बढ़ता है। अब उनकी खुद की बड़ी फैक्ट्री खुलती है जहां सब एडवांस्ड रसोई है। काफी सारे प्रोफेशनल कुक खाना बना रहे हैं और डिलीवरी बॉयज बाइक पे टिफिन ऑर्डर्स डिलीवर कर रहे हैं। अंकुर और स्मिता यंग जनरेशन के लिए एक मिसाल बनते हैं और आगे चल के उन्हें कई सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। तो देखा दोस्तों, जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। बस आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए।